डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको जो है क्लास में डिस्कस किया था फर्स्ट पेपर में आपने जो है कि देखा था जो है कि सेल वाल कंपोजिशन, सेल वाल सिंथेसिस, उसके बाद जो है कि एनर्जी करेंसी, फिर जो है कि आपने देखा था प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, और उसके बाद जो है फिर हमने आपको जो सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया गया था। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी थियरी दी गई तो उसको बताया गया था। अब आप जो है कि देखेंगे नेक्स्ट जो है कि ये जो पेपर फिफ्थ का हमें मैटर है। पेपर फिफ्थ में आपको जो है पहला जो आपको चैप्टर जो है देखना है वो वाटर रिलेशन में आपको सबसे पहले जो है देखना है कि वाटर प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंस। तो वाटर का जो है कि बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मैनी फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस गवर्न बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर एक तरीके का मीडियम है और वो उसके द्वारा जो है कि एंजाइम, प्रोटीन्स, एसिड्स, स्टार्च, पेक्टिन, ये सब जो है कि चाहे जो है डिजॉल्व होते हैं, चाहे इनकी एक्टिविटी के लिए भी इनको वाटर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से वाटर जो है कि कई मायने में प्लांट्स के लिए भी और एनिमल के लिए भी जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो वाटर की प्रॉपर्टीज में आप जो है व्हेन कंपेयर विद द अदर कॉमन लिक्विड्स, वाटर हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन एंड सरफेस टेंशन, ये सब चीज़ें जो है कि है। फिर उसके बाद जो है इसमें जो है आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो है बॉन्डिंग होता है। फिर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। और उसके बाद जो है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बहुत हाई होता है। वाटर इज कंपेरेटिवली स्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ द स्मॉल मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड फैक्ट ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट इज टाइटली held by the oxygen atom. Pure water is the bad conductor of heat and electricity. Latent heat of water is 18 calorie per gram. Latent heat of vaporization 539 calorie per gram. Due to cohesion of molecules, surface tension of water is high. Due to ionization effects, it functions as a catalyst. Uh, it exhibits many physical biological activities like diffusion, osmosis, imbibition. It has very low viscosity in liquid forms, hence it flow easily inside plant. Increase in temperature increases viscosity. तो इस तरीके से आपने जो है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखा। अब नेक्स्ट है आपका जो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में आपको देखना है कि किसी भी जो है कि एनिमल और प्लांट बॉडी में हमने आपको बताया कि 90% वाटर ही होता है वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से। और कुछ इसके जो है कि जो इम्पोर्टेंस है, जैसे प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन जो है कि इसमें जो है कि मैक्सिमम वाटर ही होता है। और प्रोटोप्लाज्म को ही बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो यदि हमारा प्रोटोप्लाज्म ही मैक्सिमम वाटर का बना हुआ है, इसका मतलब है कि हमें हमारे सर्वाइवल के लिए जो है वाटर की आवश्यकता बहुत ही महत्व रखता है। इट इज़ एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट। Many gases and minerals are dissolved in water and diffuses from one part to another part. In many metabolic activities of cells, water act as a reagent, जैसे photosynthesis, respiration, starch hydrolysis, enzyme activity, transportation of many organic and inorganic substance, जो कि इसी के द्वारा होता है। For proper functioning of enzyme and hormones, water is necessary. Water keeps cells in turgid condition. It controls the osmotic activity of cells. Water regulate many physiological activities through osmosis, diffusion and imbibition. अब उसके बाद नेक्स्ट जो है कि आपको जो देखना है वो है वाटर रिलेशंस ऑस्मोटिक रिलेशन के रूप में। तो अभी आपने देखा कि वाटर का कई जगह पे जो है आपके जो है लिविंग बॉडी में रोल है।
कुछ जो है कि सम इम्पोर्टेंट जो है डेफिनेशन, जैसे परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो है कि अलाउ करना अंदर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आने के लिए। तो यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए प्लांट में सबसे जो है कि बाउंड्री जो होती है, बाहरी बाउंड्री, वो सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो है वाटर के लिए परमिएबल होता है, और जब वाटर के लिए परमिएबल होगा तो वाटर के साथ जो भी मिनरल्स वगैरह जा रहे हैं वो भी जो है कि सीधे जो है एंट्री करते हैं, बशर्ते उस पोर्स जो सेल वॉल में पोर्स होता है उस पोर्स के साइज का हो। तो इस तरीके से जो है वाटर अंदर जा कर के और फिर जो है डिफरेंट जो है कि फंक्शन को अफेक्ट करता है। फिर उसके नेक्स्ट जो है आपको जो है देखना है इम्बिबिशन। तो जैसे ही वाटर अंदर जाएगा, इम्बिबिशन जो है कि होता है, जिसको इम्बिबिशन को बोलते हैं, इम्बिबिशन इज द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड बाय ए सॉलिड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट फार्मिंग ए सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं बनेगा, जबकि एब्जॉर्प्शन में सोल्यूशन बन जाता है, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं बनेगा। और उसके द्वारा जो है कि वाटर जो है जा कर के एडजॉर्ब होता है फिजिकली। और फिर जैसे ही एडजॉर्प्शन की फिनोमेना होती है, उस जो है कि पोर्शन, उस एरिया में या उस जो है कि ऑर्गेनिज्म में, फिर जो है तीन जो है फिनोमेना क्रिएट होते हैं: इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर। तो इसके कारण जो है कि प्लांट्स में पानी जो है नीचे से ऊपर जाता है, और कुछ जो है फूड मटेरियल का भी ट्रांसलोकेशन एक जगह से दूसरे जगह होता है। इम्बिबिशन का एग्जांपल आप जो है कि अपने जो है कि बरसात के दिनों में देख सकते हैं, खूब जो है बढ़िया से अपने घरों में जो डोर्स वगैरह स्वेल कर जाते हैं, विंडोज वगैरह स्वेल कर जाते हैं, या और भी कोई जो है कि ऐसी सब चीज़ का बना हुआ जो है भाग चीज़, किसी ऐसे जो है कि ऊट्स वगैरह का या और भी किसी चीज़ का बना हुआ जिसमें कि प्रोटीन, सेलुलोज, फैट वगैरह होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इम्बिबिशन की फिनोमेना शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो है कि कोई भी गैस हो या लिक्विड्स हो जो है कि एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है कि मूव करते हैं। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मॉलिक्यूल जो है हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है कि पानी जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर, या मतलब सॉयल से लेकर सॉयल से रूट की तरफ जो है मूव करता है, और इस डिफ्यूजन के कारण ही सेल टू सेल पानी जो है नीचे से ऊपर भी प्लांट में चढ़ता जाता है। फिर उसके बाद आता है डिफ्यूजन प्रेशर। जब जो है सॉल्यूट या सॉल्वेंट मूव करते हैं तो वो जो है कि एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसी प्रेशर को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर जो है को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं टेम्परेचर है। टेम्परेचर इसको डायरेक्टली करता है, अगर हाई टेम्परेचर है तो ज़्यादा डिफ्यूजन, लो टेम्परेचर है तो स्लो रेट से होगा। फिर डेंसिटी, डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर मीडियम इन विच डिफ्यूजन आकर, अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड मीडियम है तो डिफ्यूजन स्लो रेट से होगा, और यदि जो है कि मीडियम डाइल्यूट है तो डिफ्यूजन जो है कि फास्ट रेट से होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी, इसमें भी एक तरीके से जो है वाटर का मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन से इसलिए अलग है कि इसके लिए जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, और इसमें केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव नहीं करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। एक कंसंट्रेशन के बेस पे है, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो उसको हाइपरटोनिक, और यदि कम है तो उसको हाइपोटोनिक। और यदि जो है कि बोथ साइड जो है कि सेमी परमेबल के बोथ साइड अगर जो सोल्यूशन रखे गए हैं दोनों के कंसंट्रेशन बराबर ही हैं, किसी में भी जो है कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो है कि कंडीशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर जब जो है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होता है तो उसमें जो है कि मेम्ब्रेन पर टकराने पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस जो है, द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस जो है एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, सेल टू सेल मूवमेंट होता है मटेरियल का, प्लांट की रिजिडिटी इसी से मेंटेन होती है, लीव्स बिकम टर्जिड, ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द रूट, the resistance of plant to drought and frost is brought about by osmotic pressure, movement of plants and plant part, for example movement leaf। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जैसे प्लांट सेल के अंदर पानी अगर जो है बाहर से अंदर जा रहा है
तो एक प्रेशर क्रिएट करता है प्रोटोप्लाज्म में, उसी को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और यदि इस प्रेशर जो है अंदर से बाहर की तरफ होता है और उसी के रेफरेंस में सेम जो है कि अमाउंट का जो है प्रेशर वॉल प्रेशर के द्वारा जो है बाहर से अंदर की तरफ क्रिएट किया जाता है, उसको वॉल प्रेशर बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी और ओपी माइनस डब्ल्यूपी। तो इसके इसी जो डीपीडी डिफरेंस के कारण ये पानी जो है नीचे से ऊपर को जो है कि ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो इस तरीके से भी आपने जो है कि ये चीज़ देखा। अब नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मतलब वो कंडीशन है जब किसी हम सेल्स को जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो इस एक्सॉस्मोसिस के द्वारा पानी जो है कि अंदर से बाहर जाता है और धीरे धीरे जो है प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है श्रिंक होकर के एक जो है कि नीचे जा कर के कॉर्नर में जो है कि एज इट इज़ जो है कि रहता है। और फिर प्लांट्स जो है कि सेल प्लांट्स जो है कि कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता है और धीरे धीरे जो है प्लांट जो है मर जाता है। तो उस प्लाज्मोलिसिस ये हुआ। और यदि आप जो है कि फिर उसे जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डिप कर देंगे तो धीरे धीरे एंडोस्मोसिस के थ्रू फिर से जो है कि फुली टर्जिड हो जाता है। तो हाइपरटोनिक और प्लाज्मोलिसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है विल्टिंग। विल्टिंग हाँ, सॉयल वाटर रिलेशन। सॉयल वाटर रिलेशन का मतलब है कि पानी में कितने तरह के जो है सॉइल में कितने तरीके के पानी जो है प्रेजेंट होते हैं। तो जो है कि वह ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, रनवे वाटर, केमिकल बाउंड वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो कि ग्रेविटी के कारण चला जाता है नीचे। कैपिलरी वाटर जो कि सॉयल पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है उसमें भरा होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, द हाइग्रोस्कोपिक वाटर हेल्ड बाई कोलाइडल सॉयल। उसके बाद रनवे वाटर, जब आप फील्ड को जो है पानी से जो है इरिगेट करते हैं, भरते हैं, तो कुछ पानी जो है रन होकर के इधर उधर चले जाते हैं, उसको रनवे वाटर। और केमिकली कंबाइंड वाटर वो वाटर होता है जो कि सॉयल में केमिकल प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा बाउंड किया गया है, उसको हम बोलते हैं केमिकली कंबाइंड वाटर। फिर उसके बाद आता है जो है विल्टिंग। विल्टिंग जो है कि एक तरीके का जो है कि अगर वाटर डिफिशिएंट सॉयल में अगर कोई प्लांट जो है ग्रो कर रहा है जहाँ पानी की कमी है तो वो धीरे धीरे उसकी पत्तियां जो है कि विल्ट कर जाती हैं, मुरझा जाती हैं। अगर विल्टिंग जो है टेम्परेरी है तो आप अर्ली मॉर्निंग में देखेंगे तो प्लांट फिर से फ्रेश आपको ताज़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर विल्टिंग परमानेंट हो गया है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी सॉइल में हो गई है, तब फिर उसको हम जो है उस विल्टिंग को रीगेन नहीं कर पाते हैं। पानी देने के बाद भी रीगेन नहीं हो पाता है और फिर फाइनली जो है प्लांट जो है मर जाता है। तो इस तरीके से आपने आज जो है कि वाटर रिलेशन देखा जो है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी टॉपिक होगा वो डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।